वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अपने जीवन में हम कई बार ऐसे लोगों से मिलते हैं जो किसी वजह से हमें पसंद नहीं करते या हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने परिवार में, कार्यस्थल पर या अपने समुदाय में हमें ऐसा कोई व्यक्ति मिल सकता है जो हमारी आलोचना करता है, हमें बदनाम करता है, हमारी झूठी निंदा करता है या हमारी प्रतिष्ठा को मिटाने की कोशिश करता है, हमें नीचे गिराने में लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति तब तक नहीं रुकता जब तक उसे संतुष्टि ना हो जाए कि उसने हमारा पर्याप्त नुकसान कर दिया है। हम परेशान हो जाते हैं कि ऐसे नकारात्मक व्यक्ति से कैसे निपटें। हम सोचते हैं कि अहिंसा का पालन करने के लिए हमें उस व्यक्ति के खिलाफ कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए और ना ही उसे झगड़ा करना चाहिए। हम अपनी ज़बान पर काबू रखने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे होठों से कोई भी क्रोधपूर्ण शब्द बाहर ना निकले, लेकिन वह व्यक्ति हमारे जीवन को खराब करने पर तुला रहता है और हम समझ नहीं पाते कि हम इस बारे में क्या करें। अगर कोई व्यक्ति हमें चोट पहुंचाने पर तुला रहता है तो उसके आगे हम खुद को असहाय महसूस करते हैं। यह कुंठा और बेबसी फिर घृणा में बदल जाती है। हम सोचने लगते हैं कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे व्यक्ति रुक जाए या हम खुद को तकलीफ से बचा सकें। जब दूसरों के प्रति घृणा हमारे विचारों को धुंधला कर देती है तो लोग विचारों, शब्दों या कार्यों के द्वारा दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिस तरह एक तालाब में फेंका गया कंकड़ तरंगे उत्पन्न कर देता है, उसी तरह घृणा का भाव भी दूरगामी होता है तथा समाज और विश्व पर कहर ढा सकता है। हमारे अंदर दूसरों के प्रति घृणा इसलिए पैदा हो सकती है क्योंकि वे हमसे सहमत नहीं होते या वे हमारी तरह दिखते नहीं या उनके कपड़े, उनका तौर तरीका हमसे अलग है। अंत में जो जहर हम दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए छोड़ते हैं वह पलटकर हमारे पास वापस आता है और हमें चोट पहुंचाता है। ध्यान अभ्यास के द्वारा हम घृणा को खत्म कर सकते हैं। अपने अंतर में एकाग्र होने से हमारा ध्यान घृणा की भावना से हट जाता है। इससे हमारे शरीर और मन पर शांतिपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस संबंध में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के जीवन की एक सच्ची शिक्षाप्रद घटना है। उन्हें अमेरिका में गुलामी की प्रथा खत्म करने के लिए जाना जाता है। उनके उदाहरण ने कई लोगों को प्रेरणा भी दी है। उनके जीवन की यह घटना हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए जब हमारा सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो हमें तकलीफ पहुंचाने की या हमारे जीवन को मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहा है। जब लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी में थे तो एडविन स्टैंटन नामक व्यक्ति ने उनके जीवन में मुश्किलें खड़ी करने का हर संभव प्रयास किया। वह लिंकन से घृणा करता था। वह लोगों की नज़रों में लिंकन की प्रतिष्ठा को गिराने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। हालांकि लिंकन किसी से दुश्मनी नहीं रखना चाहते थे, लेकिन इस व्यक्ति ने खुद अपने आप को लिंकन के शत्रु के रूप में स्थापित कर दिया था। स्टैंटन लिंकन के बारे में क्रूर बातें कहता था, उनकी शारीरिक बनावट का मजाक उड़ाता था। वह सार्वजनिक रूप से लिंकन को शर्मिंदा करने का कोई अवसर हाथ से जाने नहीं देता था। हालांकि स्टैंटन ने अपना ये बदनाम करने का अभियान जारी रखा, लेकिन लिंकन चुनाव जीत गए और राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति के कार्यों में से एक था अपने मंत्रिमंडल का चुनाव करना, जो राष्ट्रपति के साथ करीब से काम करते हुए उनकी नीतियों को लागू करने में सहायता करते हैं। इन पदों में राज्य सचिव जैसा महत्वपूर्ण पद भी शामिल था। जब लिंकन ने सभी पदों को भरना शुरू किया तो उन्होंने काफ़ी समय तक युद्ध सचिव के पद के लिए किसी को नियुक्त नहीं किया। उनके मंत्रिमंडल के सदस्य उस समय हैरान रह गए जब लिंकन ने उस पद के लिए स्टैंटन का नाम लिया।
उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने कहा, आप अपने मंत्रिमंडल का हिस्सा कैसे बना सकते हैं? उसने राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान आपकी निंदा करने और आप पर आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं किया। आपको पता है कि उसने आपके बारे में कितनी खराब बातें कही हैं और आपकी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की है। आप उसे युद्ध सचिव कैसे बना सकते हैं? एक एक करके मंत्रिमंडल के सभी सदस्य जोर देते हुए यही बोले कि स्टैंटन को मंत्रिमंडल का सदस्य बनाना बहुत बड़ी गलती होगी। उन सब ने कहा, वह आपका दुश्मन है। वह आपको नीचे गिराने के लिए आपकी नीतियों को नाकाम करने की कोशिश करेगा। यह निर्णय लेने से पहले आपको वे सभी बुरी बातें और कार्य याद कर लेने चाहिए जो उसने आपके खिलाफ बोले और किए हैं। अब्राहम लिंकन इन सारे विरोधों को सुनते रहे, मगर उन्होंने जवाब दिया, मैं स्टैंटन को अच्छी तरह से जानता हूँ और मुझे पता है कि उसने मेरे बारे में क्या क्या कहा है। लेकिन इस पद पर नियुक्ति के लिए सभी संभावित व्यक्तियों के बारे में सोचने के बाद मुझे यही लगता है इस पूरे देश में स्टैंटन ही इस पद के लिए सबसे योग्य व्यक्ति है। कल्पना कीजिए कि जब स्टैंटन को सूचना मिली होगी कि राष्ट्रपति चाहते हैं कि वह उनके मंत्रिमंडल में शामिल होकर युद्ध सचिव का महत्वपूर्ण पद संभाले, तो वह कितना हैरान हुआ होगा। स्टैंटन ने उस पद को स्वीकार किया और पूरी मेहनत व लगन से उस पद के उत्तरदायित्वों का निर्वाह किया। लिंकन अपने जीवन के एक सिद्धांत को अमल में ला रहे थे। वे भी घृणा की भावना से काम ले सकते थे, लेकिन इसकी बजाय उन्होंने स्वयं अपने जीवन के एक सिद्धांत पर अमल किया कि अगर हम अपने दुश्मनों को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें उन्हें अपना दोस्त बना लेना चाहिए। अपने अभिमान को अनदेखा करने की हिम्मत करते हुए लिंकन ने स्टैंटन को चुना। इसका परिणाम यह हुआ, स्टैंटन उस इंसान के विशाल हृदय से इतना अधिक प्रभावित हुआ जिसे उसने बर्बाद करने की कोशिश की थी कि वह बदल गया और लिंकन के मंत्रिमंडल का एक योग्य सदस्य साबित हुआ। सालों बाद जब लिंकन की हत्या कर दी गई, उनके करीबियों ने उनकी याद में कुछ शब्द कहे। स्टैंटन ने भी उन्हें पुष्पांजलि देते हुए उनकी प्रशंसा में कुछ शब्द कहे, जो आज लिंकन के बारे में कहे गए प्रसिद्ध वाक्यों में शामिल हैं। वह इंसान जो कभी लिंकन का शत्रु हुआ करता था, उसने उन्हें इतिहास के महानतम पुरुषों में से एक कहा और यह भी कहा कि वे अब संपूर्ण मानवता की धरोहर हैं। यह प्रेरक उदाहरण दर्शाता है कि प्रेम की ताकत घृणा को समाप्त कर देती है। दूसरों के प्रति अपने प्रेम के जरिए लिंकन घृणा की तुच्छ भावना से ऊपर उठ सके। उनके पास न केवल क्षमा कर देने की शक्ति थी, बल्कि वे दयालु भी थे, जिस कारण वे उस व्यक्ति को शांति प्रस्ताव पेश कर पाए जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था। उन्होंने दयालुता से काम लेते हुए स्टैंटन को अपना मित्र बनाकर शत्रु के रूप में उसका खात्मा कर दिया। एक ऐसा मित्र जो उनके साथ नज़दीकी से काम करते हुए उन्हें राष्ट्रपति पद के व्यापक कार्यभार में सहायता प्रदान करता रहा। अगर हम अपने जीवन में ऐसे लोगों की ओर देखें जो हमें तकलीफ पहुंचा रहे हैं, हो सकता है उन्हें बदलने की हमारी आशाओं पर पानी फिर चुका हो सकता है उन्हें हमारे बारे में बुरा भला बोलने से मना किया हो, लेकिन उन्होंने हमारी बात ना सुनी हो सकता है कि हमने अन्य लोगों से बीच में पड़कर उस व्यक्ति को रोकने का अनुरोध किया हो, लेकिन वह भी काम ना आया हो। लेकिन हमारे पास अभी एक और उपाय मौजूद है। अगर हम वही करें जो लिंकन ने किया था और अपने दुश्मनों को अपना दोस्त बना लें, तब उनके हमलों पर रोक लगा सकते हैं। हम दयालुता विकसित कर अपने शत्रुओं को अपना मित्र कैसे बना सकते हैं। लिंकन को पता था कि स्टैंटन क्या कर रहा है, फिर भी उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। क्या हम भी ऐसे तरीके सोच सकते हैं जिनसे हम अपने से दुश्मन जैसा व्यवहार कर रहे व्यक्ति को वह देने की कोशिश करें जो वह चाहता है? क्या हम पता लगा सकते हैं उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है
फिर उसकी इच्छा को पूरी करने में उसकी सहायता करें। अगर हम सुने कि हमारे पीठ पीछे हमारे बारे में कोई बुरी बात या अफवाह फैला रहा है, तो बदला लेने की बजाय हम उस व्यक्ति के बारे में कोई अच्छी बात कह सकते हैं, ये जानते हुए कि हमारी बात उस व्यक्ति के कानों तक पहुंच जाएगी। ये जानकर व्यक्ति कितना हैरान होगा कि जिस इंसान की बुराई कर रहा है वह उससे नफरत से नहीं बल्कि करुणा से पेश आ रहा है। हो सकता है हमारे प्रेमपूर्ण तरीकों का परिणाम एक दिन में ना दिखाई दे, 2 दिन में दिखाई ना दे, 1 हफ्ते, 1 महीने या 1 साल में भी दिखाई ना दे, लेकिन अगर हम लगातार दयालु और प्रेमपूर्ण बने रहेंगे तो एक ना एक दिन उसका असर अवश्य होगा। समय के साथ साथ वह व्यक्ति समझ जाएगा कि उसके हमलों का हम पर कोई असर नहीं हो रहा। हो सकता है वह हमारे प्रति उसकी घृणा कम हो जाए और एक दिन ऐसा भी आए जब हमारा दोस्त बन जाए। आध्यात्मिक जीवन प्रेम का जीवन है, यह करुणा से भरपूर है। अगर हम लिंकन के उदाहरण को याद रखेंगे और हमें बिना वजह तकलीफ दे रहे हर व्यक्ति को अपना मित्र बना लेंगे, तो हम देखेंगे कि हम उन्हें बदल सकते हैं। लिंकन द्वारा पेश किया गया यह उदाहरण इतना गहरा था कि जो व्यक्ति खुद को लिंकन का शत्रु कहता था, उसी ने बाद के वर्षों में लिंकन की सबसे अधिक प्रशंसा की। हम भी लोगों को शत्रु से मित्र बना सकते हैं। हर दिन हम यह विश्लेषण कर सकते हैं कि हम लोगों से कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। अगर दूसरे हमें चोट पहुंचाने की या हमारी आलोचना करने की कोशिश करते हैं, तो हमें सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम नफरत से प्रतिक्रिया ना करें। हम घृणा भरे शब्दों या कार्यों के द्वारा बदला ना लेने का निर्णय ले सकते हैं। हम उस व्यक्ति के बारे में कुछ बुरा ना बोलकर झगड़े का हिस्सा बनने से बच सकते हैं। लेकिन इस संबंध में सबसे मुश्किल है अपने विचारों पर काबू रखना। चाहे हम सामने वाले के लिए नफरत भरे बोल ना बोलें, लेकिन हो सकता है कि हम उसके बारे में नफरत भरे विचार रखते हों। हम आध्यात्मिक रूप से तरक्की कर चुके हैं, इसकी एक निशानी यह भी है कि हम अपने विचारों पर नियंत्रण रख पाते हैं। अगर हम अपने विचारों में भी उस व्यक्ति के लिए प्रेमपूर्ण रवैया रख सके, तो उससे हमारे शब्दों पर भी असर पड़ेगा और वे दया व प्रेम से भरपूर होंगे। अगर हमारे शब्द नरम और मीठे होंगे, तो हमारे कार्य भी प्रेमपूर्ण होंगे और हम उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी कार्य नहीं करेंगे। जब हम इस तरीके से जिएंगे, तो हम महान संतों महापुरुषों के उदाहरण को अपने जीवन में ढाल पाएंगे। तब हम प्रेम से भरपूर हो जाएंगे, संतों जैसे हो जाएंगे, क्योंकि हमारे कार्यों के असर से दूसरों को में बदलाव आने लगेगा। हम अपने मन से घृणा के विचारों को कैसे निकाल सकते हैं? ध्यान अभ्यास घृणा को समाप्त करने में हमारी सहायता कर सकता है। जब हम ध्यान टिकाते हैं, तो हम आंतरिक ज्योति व श्रुति की शांतिमय और प्रेममयी धारा के संपर्क में आ जाते हैं। उसका हम पर सुकूनदायक असर होता है। यह ऐसा ही होता है जैसे ठंडे पानी में नहाकर एक गर्म और उमस भरे दिन की सारी गंदगी को धो डालना। जब हम अंतर में ज्योति व श्रुति की धारा में डूब जाते हैं, तो ऊपर से ऊपर उठ पाते हैं। हम एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां हमारे सामने आंतरिक प्रकाश फूट पड़ता है। जैसे जैसे हम अधिक एकाग्र होते जाते हैं, वैसे वैसे हम चेतनता की उच्चतर अवस्था में पहुंचते जाते हैं, जहां हम दूसरों के अंदर भी उसी प्रकाश को जगमगाता हुआ देखने लगते हैं। हम उस प्रकाश को अन्य सभी इंसानों में, यहाँ तक कि सभी जीवों में भी देखने लगते हैं, जैसे कि पशु पक्षी, रेंगने वाले जंतु, मछलियाँ, कीड़े मकोड़े। यह प्रकाश निष्क्रिय तरंगों से बना वह भौतिक प्रकाश नहीं है जो हमारी आंखों को देखने में मदद करता है। यह प्रकाश आनंद से भरपूर है। जब हम इस आंतरिक प्रेममयी प्रकाश के साथ जुड़ जाते हैं, तो हम वही प्रेम और प्रकाश दूसरों में भी अनुभव कर पाते हैं और तब हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। हम जान जाते हैं कि प्रेम से भरपूर एक ही प्रकाश
समस्त जीवों को प्रकाशित कर रहा है। जब हम समझ जाते हैं कि एक ही प्रेम सब इंसानों और जीवों के अंदर जगमगा रहा है, तो हमारे अंदर वह प्रेम बढ़ता जाता है। हमारी घृणा समाप्त हो जाती है, क्योंकि हम देख लेते हैं कि जो प्रेम और प्रकाश हमारे अंदर है वही दूसरों के अंदर भी है। जब हम आंतरिक ज्योति व श्रुति पर ध्यान अभ्यास के द्वारा घृणा को प्रेम में बदलता हुआ अनुभव कर पाते हैं, ध्यान अभ्यास करने से और अपने अंदर दिव्य प्रेम का अनुभव करने से हम दूसरों के साथ दयालुता से पेश आने लगते हैं। जब हम लिंकन जैसे इंसानों के उदाहरणों को याद करते हैं जिन्होंने घृणा को प्रेम में बदल दिया, तो हम उनके व्यवहार को अपने जीवन में भी ढाल सकते हैं। समय के साथ साथ हम प्रेम में ही बन सकते हैं और अपने दुश्मनों को अपना दोस्त बना सकते हैं, अपने जीवन की परेशानियों को कम कर सकते हैं तथा जहाँ भी जाएं वहाँ अच्छाइयों को फैला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन सद्गुरु, धन सद्गुरु।